पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु साक्षात् ओम चिदंबराय मठाधीशं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये यदंग्रि कमल द्वंद्वं तापत्रय निवारणं शांतैकपदं देवं सिद्धारूढ़म अहम भजे। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण कल का विषय में है भगवान बताया कि जैसा गुरु तो गुरु प्रसन्न करके ले गए। जो आसन गुरु मंत्र गुरु ध्यान और गुरु का गीता गुरु गीता का जो पाठ करते हैं उसको क्या क्या मिलते सब बताया भगवान ने। तो उसमें मद भाग्याय अशक्ति चे में जान नानुमन्यते गुरु सेवेशु विमुखाय पंचंत नरके शुचः। जो भाग्यहीन है मतलब जिसने गुरु नहीं किया गुरु का विमुख है शक्तिहीन और गुरु सेवा से जो विमुख हो उसको उपदेश नहीं करना चाहिए और जो उपदेश नहीं मानता तो वो नरक में जाएगा। ऐसे कल के विषय में था। और कल एक विषय भी था विद्या धनम बलम चैव तेषम भाग्यम निरर्थकम येषम गुरु कृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती। ते पार्वती तो मैंने कल बताया कि जैसा विद्या धन और बल ये तीन जो है उपयोग किस में आना चाहिए तो वेदांत के लिए अध्यात्म के लिए उपयोग आना चाहिए। अगर ये है उपयोग में नहीं आया तो ये निरर्थक है। कैसा तो बोला कि विद्या विवादाय धनः मदाय शक्ति परेशाय परपीडनाय खलु सज्जनां विपरीतमेतं ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर क्या बोल रहे कि पार्वती को ए पार्वती अध्यात्म में सुलभ नहीं है विद्या जिसने यह शास्त्री वाद भयम। तो विद्यावान को क्या होता है विवाद से डरता है। वो विद्यावान जो रहते हैं उसके पास सब वादी लोग आते हैं। देखिएगा पूछो वो गुरु गीता पढ़ा है भगवत गीता ज़्यादा बोल रहे हैं तो निज गुण शास्त्र आता है क्या। अच्छा निज गुण शास्त्र पढ़ा है तो विचार चंद्रोदय आता है क्या। विचार चंद्रोदय पढ़ा है विचार सागर आता है क्या। ऐसे विवाद करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं विवाद। तो विद्या विवादाय धन मदाय और धन जिसके पास आता है तो मद आता है। मद मद यानी अहंकार। तो इसके लिए तो ये बहुत बड़ा विषय क्यों ये श्लोक का ना समझने जैसा है अर्थ है। तो ये जैसे धन आता है तो आदमी के पास जिसके कुछ भी नहीं निर्धन है उसके पास अगर धन आता है किस रीति से भी धनवान बनते तो अहंकार आता है मदाया धन मदाया। तो एक बार क्या हुआ काशी नरेश हाथी के ऊपर बैठ के जा रहा था हाथी के ऊपर। तो वहाँ पर हाथी के ऊपर बैठा है कौन नरेश राजा। तो उनके ऊपर फूल का वर्षा कोई है ना चिल्लर पैसा का उनके ऊपर ऐसा गौरव के लिए उनके ऊपर फेंक रहे थे लोग जन। तो काशी नरेश को अभिवंदन करते हुए जा रहा था। तो एक गड्ढे में बेंडुक था बेंडुक। फिर वहाँ पर एक पैसा जाके इसमें गिर गया 1 रुपया।
1 रुपया जाके गिर गया, ये हाथी जा रहे हैं, राजा बैठा है, भेड़ बजा रहे, तो वो भेंडू क्या किया, वहां से एक स्वामी जा रहे थे, रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य, वो खड़ा रह के देखा। क्या देखा उन्होंने, ये भेंडू हाथी के ऊपर पैर उठाया, भेंडू हाथी के ऊपर पैर उठाया है। तो शिष्य ने पूछा गुरुदेव से, ये गुरुदेव ये इतना सा प्राणी और वो हाथी किधर, ये भेंडू किधर, तो इसमें अहंकार क्यों आया, इतना पैर उठा रहे उसको, तो अगर वो हाथी अगर पैर रखे तो ये कुचल जाएगा, मरी इसका कारण क्या है, पूछा शिष्यों ने। तो स्वामी बोला देख उसके बगल में ना पैसा गिरा है, 1 रुपया, उसके पास कुछ भी नहीं था ना, तो वो 1 रुपये के बल पे हाथी को पैर दिखा रहे। इसके लिए धना मदाय, जिसके पास धन आते वो क्या सोचते मालूम है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो ना अधर्म करने के लिए, पाप करने के लिए तैयार होता है, फिर वो पाप से धन को इकट्ठा करता है। तो इसके लिए जो विद्या है सत्कार्य के लिए नहीं खर्चा करेगा, विवाद में, वाद विवाद में, झगड़ों में जाएगा। धन अगर दान नहीं देगा, क्यों धन जो आता है कुटिल बुद्धि से, द्रोह चित्त करने से, व्यापार द्रोह चित्तम। आप कोई भी व्यापार ले लो, तो कोई भी वस्तु 100 रुपये का रहे तो 500 बोलेगा दुकानदार, तो कुछ लेके देता है वो, ये ले लो और पैसा दे दो। तो व्यापार जब तक द्रोह चित्त नहीं करता है, फंसाता नहीं, धन नहीं आएगा। तो इसके लिए वो धन पाप से आता है, तो दान करने से शुद्धि होता है। वो सब जितना है दान करना चाहिए, सर्वस्व नहीं, कार्य को देखकर। तो इसके लिए जो आदमी है विद्या विवाद आया, विद्या का सदुपयोग नहीं करेगा, नयन प्रचार नहीं करेगा, लोगों को समझाएगा नहीं, अज्ञान से मुक्त नहीं करेगा, तो वो विवाद बदल जाता है विद्या। और धन जो है दान नहीं करे तो मदाय, तो धन क्या होता है, अगर दान में सत्कार्य में नहीं खर्चा करेगा, फिर वो चोरी करके जमा करके पीने में, खाने में, व्यभिचार में खर्चा करेगा। धन मदाया, जिसके पास भी धन आया, तो जैसे भेंडू के पास 1 रुपया गिरा तो हाथी को पैर दिखा रहे हो, तो ऐसा मनुष्य के पास धन आने के बाद तीसरा शक्ति है, वो तीसरा शक्ति, तो वो तीसरा शक्ति का क्या करेगा, उसके पास इंद्रिय है, मन बुद्धि है, बल है, तो वो धन से पदवी प्रतिष्ठा स्त्री सब खरीदेगा। तो इसके लिए जो दान करता है उसका धन शुद्धि होता है, और दान करने से पाप क्षय होता है, दान करने से पुण्य मिलता है, फिर वो पुण्य का फल सुख होता है। तो इसके लिए धनम मदाय शक्ति परेशान परपीड़नाय, और जिसके पास बल है, देह बल है, तो वो क्या करेगा, तो देह बल रहने के बाद वो सत्कार्य के लिए उपयोग करने का, देह को अच्छा रखने का, वो देह से जितना हो सके श्रम करने का, श्रमदान करने का, खेती करने का, अनाज या बगीचा बनाने का। तो श्रमदान नहीं करे तो क्या करेगा, परपीड़ाया, तो दूसरे को धमकी देगा, मारेगा, झगड़ा करेगा, तो वो परपीड़ के लिए उपयोग करेगा, किसका, बल का। तो वो बल निस्तेज हो जाता है, बिना कारण दूसरों को पीड़ा देने से तो पाप लग जाता है, फिर उसको रोग आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, शक्तिम परेशम परपीड़नाय खलु सज्जनानाम विपरीतमेता ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो जिसको विद्या और धन शक्ति बचाना है तो क्या करना चाहिए, वो ज्ञान और दान ये दोनों करना चाहिए। तो ज्ञान का प्रचार के लिए दान करना चाहिए। तो ज्ञान का प्रचार क्या, अज्ञान निवारण, जैसा भी स्कूल बांधना, लोगों के लिए कुआं बनाना, जलाशय या स्कूल, आश्रम, मठ, मंदिर, तो ये सब यहाँ पर कोई जाति पाति नहीं है। कोई भी मंदिर में जाओ, अगर वहाँ पर जाति पाति है तो उसको मत मानो, क्यों, भगवान सबको बनाया और ईश्वर एक है, सबका अंदर है। तो अगर वो ईश्वर भेद करेगा तो वैसा मंदिर नहीं चाहिए। तो इसके लिए तो मठ मंदिरों के लिए दान ये सब देना चाहिए, धर्म रक्षणा
करने से आपका रक्षण होता है, और दान करने से धन का शुद्धि होता है। और दान बिना मांगे, बिना याचना, कार्य को देखकर, स्थान को देखकर, गुरु को देखकर देना चाहिए। तो कैसा करेगा वो, उसके बस है देने के लिए, मगर देगा नहीं तो समझना चाहिए पाप बड़ा है इसमें। देने के लिए सामर्थ्य है मगर दे रहा नहीं तो समझो उसके अंदर कुटिलता है, अहंकार है, पाप है। तो इसके लिए अनेक विषय, क्या महाभारत में भगवान जब युद्ध करने के बाद समाप्त हो गए युद्ध वेद, पंच पांडव बोला आप जा रहे हैं, कुछ तो बोलो हम हमारे लिए। तो उन्होंने बोला तुम जितना हो सके सत्कार्य और दान करो, जो है सब बांट दो, दान करो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि मनुष्य को गुरु के लिए जाता है प्रवचन सुनने के लिए, मठ में 1 करोड़ विघ्न आता है, 1 करोड़ विघ्न रहता है, 1 करोड़ विघ्न सताता है। अगर तीर्थ में जा रहे हैं, मंदिर में, मठ में गुरु समीप जा रहे, प्रवचन सुनना है, ध्यान करना है, करोड़ विघ्न है। और मंदिर में जाना है तो 50 लाख विघ्न है। नदी स्नान करना है तीर्थों में 25 लाख विघ्न है। और दान देना है तो ये हाथ में 1250 विघ्न है, 12.5 लाख विघ्न है। तो ये सब सुन के भीम ने बोला भगवान आप क्या झूठ बोले के सच बोल रहे? करोड़ों विघ्न बोले तो आदमी कैसा टिकेगा? 1 करोड़ विघ्न बोले तो क्या? अरे ऐसा कैसा हो सकता है? मठ में जाना और प्रवचन सुनना, गुरु दीक्षा लेना अच्छा कार्य है, तो इसमें कैसे विघ्न आता है? अच्छा बोला इसने, भीमसेन ने। तो उन्होंने बोला देखो बाबा, मैं जो है वो बताया और मैं झूठ बोलता नहीं। आप लोगों ने पूछा क्या करना चाहिए अंतिम, तो दान धर्म करो ऐसा बताया मैंने। तो ये दान धर्म करना चाहिए मनुष्य को, पर मनुष्य केवल अपना इच्छा पूर्ति के लिए जो दे रहा है वो दान नहीं है। अपना कार्य करा के लेने के लिए रिश्वत देना या कि भोग के लिए पैसा देना, वस्तु खरीदना, वो सब दान नहीं है, वो दान में नहीं आता है। दान में कुछ भी अपेक्षा नहीं रहना चाहिए, उनका नाम का, कीर्ति का, और बिना किसको गुप्त ऋषि थे कार्य करना चाहिए, वो दान है। तो उससे बताया भगवान कृष्ण ने। तो भीमसेन को क्या हुआ, संशय आया। बोला देखते हैं भगवान सच बोल रहे कि झूठ, क्योंकि हमेशा आदमी कुछ भी बोलता है। तो ऐसा संशय है भगवान कृष्ण को। तो गया, कहाँ पर मठ है, वहाँ पर जाके देखा तो सब जन लाइन लगाए, भोजन कर रहे, नमस्कार कर रहे गुरु को, प्रवचन सुन रहे सब जन निशब्द होकर। फिर भीमसेन वापिस आए। फिर मंदिर में गया, देखा तो मंदिर में सब तिरुपति में लाइन लगा के दर्शन ले रहे, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बाहर भी नमस्कार है, कोई नारियल फोड़ रहे, कोई आर चढ़ा रहे, कोई दक्षिणा दे रहे, तो भी ठीक है। फिर नदी स्नान में गए, गंगा में, वहां पर भी देखा सब लोग स्नान कर रहे, जल स्नान, गंगा में डुबकी लगा रहे, वस्त्र धारण कर रहे, और सब जन तिलक कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो ये विघ्न किधर है? सब बोल के आया कौन, भीमसेन। भगवान को पूछा आप झूठ बोलते सर, मैंने देख के ऐसा कुछ विघ्न नहीं है, विघ्न आता तो मैं मार के आता था। तो भगवान बोला तुम किधर गए? पहला बोला मैं मठ में गया था, सिद्धारूढ़ मठ में। क्या चल रहा था उधर? कैलाश मंडप में प्रवचन चल रहा था, वहां पर स्वामी था, प्रवचन चल रहा था, लोग बैठा था। तो तुम जाके स्वामी को नमस्कार किया? नहीं। अच्छा तुम प्रवचन सुना? नहीं। अच्छा जो भी बोल रहे एक तो शब्द कान में गया क्या? बोला नहीं। तो ये विघ्न नहीं है क्या? तुम गया तो सुना ही नहीं, दर्शन किया ही नहीं। अच्छा जब मंदिर में गया तो मंदिर में जाके लाइन लगाया? नहीं। तो दर्शन किया? नहीं। ईश्वर को फूल चढ़ा? नहीं। फिर क्या किया? ये विघ्न नहीं है क्या? जब गंगा को गया तो गंगा स्नान में जाकर तुमने क्या किया? सबको देखकर स्नान कर रहे, वस्त्र बदल कर रहे, तिलक कर रहे, तुमने स्नान किया? तुमने दान दिया? नहीं, विघ्न नहीं है। अच्छा तुम्हारा बस कितना तो धन है, कितना दान दिया तुमने? तो कुछ भी नहीं, तो ये विघ्न नहीं है। और कितना लोग है
कि यात्रा करने के लिए जाते तो पीते, उनको है ना आदत छूटता नहीं। या तिरुपति हो, काशी हो, तो 3 दिन पहला अगर वो हो मांसाहारी है तो छोड़ना चाहिए, खाना पीना सब कुछ, कोई छोड़ता नहीं। ट्रेन में भी पीता है, वहाँ पर जाकर भी पीता है, और वो दर्शन करता है। और दर्शन में विघ्न आते हैं, उनको दर्शन होता है, किसी का होता नहीं। और वो दर्शन हुआ नहीं तो क्या करे, सो वस्तु खरीदेगा। बोले तिरुपति दर्शन हो गया, दर्शन कुछ हुआ नहीं, तो ऐसा क्यों? तुम दर्शन के लिए गया था कि वस्तु लेने के लिए गया था? इसके लिए गया था। तो कितना तो वस्तु खरीदते हैं लोग। दर्शन करो, वहां पर स्नान करो, दर्शन करो, अपना इच्छा प्रकट करो, निवेदन करो, क्षमा मांगो, पाप किया है, दान दो, दूसरे को खिलाओ, सेवा करो। तो ये नहीं करेगा, काशी भी जाएगा तो विश्वनाथ दर्शन नहीं, वहां पर क्या मिलेगा? बनारस साड़ी। तो कौन सा आश्रम है, कौन सा गुरु है, कौन सा गली में कौन क्या है, उधर क्या भोजन मिलता है, क्या वस्त्र मिलता है, क्या पुस्तक मिलता है, ऐसे ही करता है। तो ये यात्रा है। तो यात्रा पवित्रता से होना चाहिए तो फल मिलेगा। तो ये अपवित्रता रख के मन में एक ग्रुप बना के वहां पर भी नाचना गाना करता है। आदमी अपना जो स्वरूप है इधर ठीक है, मेरा घर में, पर यात्रा में जाकर भी वो 4 दिन शाकाहारी नहीं रह सकते। कितना पकड़ा है इसको। और वो व्यक्ति ज्ञानियों का तुलना करता है, जिसको कुछ भी मालूम नहीं है ज्ञान क्या है। मेरे बहुत लोगों को देखा भजन करने लगे। आप लोग बुरा मत मानो कि अपना गुण बदल लो, किससे ब्रह्मदेव से दीक्षा हमको कुछ लेन देन नहीं है। गुण नहीं बदलेगा, ब्रह्मा भी कुछ नहीं करके कुछ नहीं कर सकता है। ब्रह्मदेव से भी दीक्षा लिया रहेगा तुम, ज्ञान नहीं आएगा। तो इसके लिए मूढ़ता जाना चाहिए, मूढ़ता। तो विद्या प्राप्ति करो, या विद्या सा मुक्ति। विद्या क्या है कि मुक्त करता है। अभी जितना पढ़ा लिखा लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनका बुद्धि इतना चलता है किधर से धन आएगा, किधर से कीर्ति, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो बुद्धि ज्यादा तोड़ता है उनका। पर वो सब बंधन कहाँ रह गए, मोक्ष नहीं है। अध्यात्म विद्या मोक्ष है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं करेगा ये जन्म सार्थक नहीं होगा। मनुष्य जन्म जो मिला है फिर वो निरर्थक बन जाएगा, पशु समान है, अन्य कुछ भी नहीं हुई, बस चलता है फिरता है बोलता है, इतना विशेष है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है कि विद्या विनया विवाद। विद्या में विनय नहीं तो विवाद बदल में, विवाद में बदल जाएगा। विद्या विवाद आया, तो विवाद ही बनेगा वो। और राजनीति लोग और ज्यादा उपयोग करेंगे इसको, और इतना उपयोग करेगा कि विद्या, उनका जो बल, उनका प्रतिष्ठा, उनके पास जो पदवी है, उसका उपयोग केवल लड़ाई में लगाएगा सबको। प्रत्येक एरिया में एक जास, उनका सब सुन के लाना, कौन विरोधी है, कौन अपना है, कौन शत्रु है, कौन पराया है, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है, और उनका नाम ज्यादा हुआ है तो कैसा कम करेगा, ये सब चलता है। तो ये सब नहीं रहने का। विद्या विवाद आया, धन मद आया। और धन आने के बाद आदमी ना अपने को अलग मानता है, सबसे अलग मानता है। मूर्ख ये पता नहीं है धन एक साधन है, साध्य नहीं है। उससे तुम है ना कुछ भी कर ही सकता है, आरोग्य नहीं कर सकता है, निद्रा नहीं खरीद सकता है, नीति नहीं खरीद सकता है, हाँ आयुष्य नहीं खरीद सकता है, पर वो साधन को साध्य मान लेता है। फिर वो क्या करेगा, धन देकर बुरा कार्य कराएगा। तो इसके लिए ये श्लोक बहुत विशेष है। गुरु कृपाया नास्तिम अधो गच्छति पार्वती। तो गुरु कृपा जिसको नहीं है, तो गुरु कृपा धन देने से, रिश्वत देने से नहीं आते। सेवा, क्या भाव रहना चाहिए शिष्य में कि गुरु सर्वोपरि है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो ज्ञान से भी मुक्त हो सकता है। और वो ज्ञान को अपना कर, उसको आचरण कर कर उसका प्रचार करना,
सत्य को बताना और सबको संग करना, सत्संग, सांप्रदाय को बढ़ाना, ज्ञान का प्रचार करना। फिर ज्ञान के लिए शर्माना नहीं चाहिए, लज्जा नहीं आना, पाप में लज्जा होना चाहिए, बस सत्कार्य करने में लज्जा है लोगों को। भस्म दान करना, नमस्कार करना, रुद्राक्ष पहनना, उनको लगता है क्या है, ऐसा नहीं रहने। जो घर में धर्म का परिभाषा ही पता नहीं है परिवार में, फिर उन लोग है ना विरोध करेगा, तो नास्तिक तो बनेगा, अन्य धर्म का आचरण करेगा, अन्य धर्म में जाएगा और तुम्हारा जो अस्तित्व है धर्म मिटा देगा। अभी अगर तुम लोग सिखाया नहीं बच्चे लोग को, पढ़ाया नहीं, संभव नहीं, तो इसके लिए ये जितना है तो दान, हेलो हेलो, हाँ चल चल। तो ये विद्या और धन, शक्ति सत्कार्य के लिए, सज्जनों के लिए खर्चा करना चाहिए। जैसे राम ने गुरुओं का सेवा, ऋषियों का सेवा के लिए घर छोड़कर जंगल में गया, उनका रक्षणा किया, उनके लिए सब रक्षणा करता था। कि जैसा विश्वामित्र लेके गए तो जंगल में राक्षसों का वध करता था और उनका रक्षणा करता था। सेवा करने का, सज्जनों का रक्षणा करना चाहिए। सज्जन ज्ञानी विद्वान चला गया तो जगत में अधर्म फैल जाएगा, फिर सब अज्ञानी लोग का ना अपना एक टीम बनाएगा, फिर उनका ज्यादा होने के बाद सच्चाई दब जाएगा। तो इसके लिए करो सज्जनाम विपरीत मेता, तो सज्जनों के लिए, सत्कार्य के लिए ज्ञान और धन रक्षणाय, उनके रक्षणा के लिए ही करना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है कि माता पिता को, पुत्रों को, पत्नी को रक्षणा करते हुए गुरु का भी रक्षणा और धर्म रक्षणा करना चाहिए, ब्रह्मचारी का रक्षणा करना चाहिए, एक परम कर्तव्य है। तो ये सब जो करते हैं पार्वती वह धन्य है। कैसा है? धन्य माता पिता, धन्य गोत्रम, धन्य कुलोद्भवा, धन्या च वसुधम देवी यत्र सद्या गुरु भक्तता। जहाँ पर गुरु भक्त है, जैसे प्रहलाद गुरु भक्त था नारद का, तो उनका कुल को उद्धार किया। उनका पिता प्रहलाद जो है ना राक्षस कुल में जन्म लिया है और वो विष्णु भक्त और नारद का परम शिष्य, तो कुल का उद्धार किया उन्होंने। प्रहलाद अद्वैत सिद्धांत को स्थापना किया, ईश्वर सब में है, अनेक रूप, कोई भी रूप ले सकता है ईश्वर, कुछ भी बन सकता है और हर जगह है, ऐसे सिद्ध किया उन्होंने। तो प्रहलाद जब बोला उसका पिताजी तेरा भगवान है इस पत्थर में, हाँ बोला, फिर जैसा पत्थर को फोड़ा, तोड़ दिया, तो नरसिंह के रूप में प्रकट हो गया भगवान कृष्ण। तो प्रहलाद को उद्धार करने के लिए आया। भक्त का निवेदन सुन के भगवान नरसिंह अवतार लेकर एक असुर का संहार किया कि भक्त को सता रहा था। तो इसके लिए जो व्यक्ति गुरु भक्त होता है धन्य है माता, तो वो जो गुरु भक्त होता है उसका माता पिता धन्य है, गुरु भक्ति। तो इसके लिए जो आदमी विद्या बुद्धि सब जितना है, हनुमान ने सब राम के लिए खर्च किया है, तो राम से भी ज्यादा हनुमान का नाम है। राम ने पत्थर के ऊपर राम लिखकर डाला तो डूब गया, मगर हनुमान ने मेरा गुरु का नाम है, डूबना नहीं चाहिए, सब बोल के लिख के डाला तो तेरा। तो राम से बड़ा राम का नाम और उनसे बड़ा उनका भक्त। तो गुरु भक्ति जिसमें रहता है वो उनका माता पिता धन्य है और उनका कुल धन्य है, वंश धन्य हो जाता है। पर वो गुरु भक्त रहना चाहिए, गुरुद्रोह कुलोद्रोही नहीं रहना चाहिए। तो कुलोद्रोही यानी भाई भाई में द्रोह करना, जमीन के लिए, धन के लिए, स्त्री के लिए, वो सब नहीं करना चाहिए। है तो दे दो, ले लो, बांटो, मिलेगा।
पहला राजा लोग क्या करते थे, जितना धन है जमा करके काशी में त्रिवेणी संगम में जाकर कुंभ मेला में बांट देते से। कितना करोड़ों लोगों को खिलाते धनाधिपति लोग, बांट देते एक महीना, इतना तो करोड़ों लोग खाते हैं। तो वंश धन्य हो जाता है जिसका गुरु भक्त है, उनका वंश जन्म लेने वाला धन्य है, और उस कुल में जो जन्म लेते वो भी धन्य है, समग्र धरती धन्य है। तो जो गुरु भक्त जहाँ पर जन्म लेते हैं, जैसे प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेकर उनका कुल का उद्धार किया, इसके लिए माता धन्य, पिता धन्य, कुल धन्य, गोत्र धन्य, सब धन्य हो गया। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन पशु तुल्य है, पशु समान है। आत्मज्ञान जब तक नहीं होता तो उसके अंदर मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं, समान नहीं है। क्यों? जब तक अंतरंग उनको नहीं जानता, अंतर विकसित जो आत्मा है शक्ति को जागृत नहीं करता। गुरु कृपा से वो जागृत होता है, गुरु भक्ति से, तो गुरु को समझता है अभी क्या सेवा की, कल कैसा था, अभी क्या है। रोग आने के बाद जब भक्त आता है ना शिष्य, तो याचना करते कि मुझे रोग मुक्त होना चाहिए, मैं न पूरा आपको ही समर्पण करेगा, यहीं पर मरेगा ऐसे बोलेगा। और रोग अच्छा होने के बाद है ना वो घर छोड़ के आएगा ही नहीं, फिर मठ गुरु कुछ लेन देन नहीं। तो बहुत लोगों को देखा है, बहुत है। और वो ईश्वर का लीला है, गुरु का कुछ भी नहीं वहां पर। तो बहुत लोग ऐसा है कि अनेकवान धनवान लोग, गुणवान लोग, तो इसके लिए गुरु कृपा धन्य है वो गुरुकुल में जो गुरु भक्त, जो कुल में, जो गांव में, जो घर में जन्म लेता है, तो माता पिता धन्य है, उसका कुल धन्य है, वो धरती धन्य है। प्रहलाद गुरु भक्तता, दैव भक्तता, इसके लिए वो कुल उद्धार हो गया, है ना। तो आगे बोला कि जैसा शरीरम इंद्रिया प्राणार्थः स्वजन बंधुता मातृकुलम पितृकुलम गुरुरेव न संशय। तो जो आदमी शरीर, इंद्रिया, प्राण और धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही, इसमें संशय नहीं है। और गुरु भक्त जब बनने के बाद फिर उसका माता, पहले शरीर, फिर इंद्रिया, प्राण, फिर उसने कमाया हुआ धन, ये सब है ना शरीर से। शरीर का अर्थ क्या है? इंद्रिय संभोग से जो क्रिया करता है, इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय से पंच प्राण को लेकर, बिना प्राण के ये नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर प्राण, इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, अंतकरण को लेकर जो त्रिकरण से काया वाचा मन से जो कर्म करता है वो धन है, उसका धन जमा करता है वो धन। वो स्वजन, वो वही, उससे, वो शरीर से सब संबंध है, शरीर का संबंध है, आत्मा का कोई संबंध नहीं। आत्मा ना स्त्री ना पुरुष, कुछ भी नहीं, उसमें कोई नाम रूप नहीं है। तो इसके लिए आत्मा का संबंध ईश्वरीय की संबंध आत्मा का, कि आत्मा ही ईश्वर है। ये स्वजन और बंधु बांधव जो है वो सब क्या है? शरीर संबंध है, आत्मा से सब एक है। तो इसके लिए गुरु ही आत्मा है, और गुरु आत्मा होने के कारण गुरु का जो ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर उसके लिए स्त्री, ये बंधु, ये बांधव, ये छोटा बड़ा भेद नहीं रहता है, सब गुरु स्वरूप हो जाता है। माता भी, कुल भी, पिता भी, बंधु बांधव सब गुरु स्वरूप है। सर्वम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, बंधु सब तुम ही है, और सब कुछ भी नहीं, सब गुरु बन जाते हैं उसके लिए। जो गुरु तत्व को जानने के बाद उसके लिए ना कोई भेद नहीं रहता, स्त्री हो, पुरुष हो, बंधु बांधव, सब गुरु ही, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। पार्वती देखो, मनुष्य का है ना, बालक जो जन्म लेते हैं ना, बच्चा जन्म लेता है, फिर उसको ना वो असहाय रहते हैं, फिर माँ दूध पिलाता है, बोलने को, चलने को, फिर उसको है ना उठाने का, जब गिरता है तो उठाता है, चलाता है, सब सिखाता है, बोलना, बैठना, चलना, उठना, पहनना,
खाना पीना सब माता उसको सिखाते है ना। फिर बड़ा हो जैसे होता है उसको शिष्टाचार, सभ्यता, फिर नैतिकता, फिर अच्छा बुरा, ये सब मित्र सिखाते हैं। फिर जैसा बड़ा बड़ा होते जाएगा सब समझ में आता है उसे, है ना, सब सिखाए। पशु पक्षी वो भी बच्चा जन्म देते हैं ना, वो कुछ सिखाता है? क्यों? तुमने जो जो सिखाया है वो सब बिगाड़ दिया। सिखाया ना तुमने, जो नहीं तो सब सिखाया बच्चों लोग। फिर जो नहीं है वो सीखने के बाद उसका चेष्टा करेगा। फिर मनुष्य में गुणधर्म है, अच्छा बुरा करने की शक्ति है उसमें। खाना बनाने वाला मसाला रख अच्छा भोजन बना सकते हैं। अगर उसको इच्छा नहीं है इसमें नमक ज़्यादा ना बिगड़ गए। कपड़ा सिलाने वाला अगर उसको लगा कुछ तो अलग बनाने का अच्छा सिलाएगा, अगर उसको नहीं लगा तो छोटा कर देगा, पहनेगा ही नहीं। वो घर बनाने वाला उसको लगा 2 लाख में बांधना है, ठीक है, बदला ले रहे तो 10 लाख देगा और छोड़ के जाएगा। मनुष्य में गुण है, नैतिकता सिखाए तो अनैतिक करेगा ही, बिना अनैतिक का नैतिक समझ में नहीं आएगा उसको। शिक्षा दिया तुमने किसका? व्यवहार का। फिर वो व्यवहार करते हुए तो बोलेगा अरे तुम काले 1000 रुपये चोरी के, मैं लाख करेगा, करोड़ों करेगा। इसको जल्दी धनवान बनना है। पशु पक्षी के लिए कुछ भी नहीं है। देखो मनुष्य को ईश्वर ने किस लिए दिया? ये बुद्धि, वाणी, अंतःकरण, कि ये अच्छा बुरा को जानकर पर ब्रह्म का तत्व को जानेगा, मोक्ष को पाएगा। पर मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया। पशु पक्षी को जन्म मिला है, केवल प्रारब्ध भोगता है दुख को। वो भोजन के लिए रोता नहीं, भोजन चाहिए, जो मिला खा लेता है, पानी पी लेता है, संतति उत्पत्ति करता है, निद्रा है तो सो जाता है। फिर उसको कोई किस चीज का भी चिंता नहीं, और उसको दुख हो तो व्यक्त भी नहीं कर सकता है। ईश्वर में समीप है, वो व्यक्त नहीं कर सकता पशु पक्षी, और ईश्वर को समीप है पशु पक्षी, मगर व्यक्त नहीं कर सकते, लिए दूर हो गया, वो जान नहीं सकते ईश्वर। और मनुष्य व्यक्त कर सकता है, ईश्वर के समीप जा सकता है, मगर ये शिष्टाचार नीति के ये जो अध्यात्म बोल के बिगड़ दिया उसको, मनुष्य बिगड़ गया है। वो अध्यात्म पता नहीं उसे, आत्मज्ञान के अलावा दूसरा कुछ विद्या नहीं है। दूसरा विद्या आया वहां पर इच्छा, लोभ, नीति, शिष्टाचार सब रहेगा। तो ज्ञान सुलभ नहीं है, कठिन है। बोलने को आता है मनुष्य को, विचार है, पाप पुण्य का सब कुछ पता है, क्यों कर रहे पाप, बढ़ रहे ज्यादा। कितना महात्मा अवतार लिया, यज्ञ चल रहे, मंदिर मठ बना रहे, प्रवचन चल रहे, पारायण हो रहे हैं, पाप नहीं छूट रहे। नित्य नित्य सन्यासी बन रहे लोग, क्यों? पता है पाप ज्यादा है। पशु पक्षी किसी को सिखाता नहीं, और वो घोंसला भी नहीं बनाते, केवल रक्षणार्थ, अपने रक्षणा के लिए, बाकी वो कुछ भी नहीं बनाते। तो ईश्वर ने उनको ऐसा जन्म दिया था। मनुष्य जन्म देने के बाद उसने ना अवहेलना किया, जाना नहीं ईश्वर को। फिर बोला ऐसा रुक, तो पशु पक्षी जन्म दिया। सब काली दुखी भोगेगा वो, भोजन के लिए में डर के भोजन करता है, और भोजन दूसरा देगा तो कोई मनुष्य बिस्लेरी पीता है। अभी जितना पशु पक्षी रोड के ऊपर क्या भी अशुद्ध जल पीते हैं, उनको रोग नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। मनुष्य के लिए बिस्लेरी पीते हॉस्पिटल में, अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं और रोग से शरीर भरा है। तो ईश्वर ने उनको केवल अपना गलती एहसास करा है पशुओं को,
तुमको मनुष्य जन्म दिया था तभी दीक्षा नहीं लिया, गुरु नहीं किया, उसका फल ऐसे भोगो। फिर वो चाहता है कि ईश्वर मुक्त करो। पर मनुष्य क्या है, अरे जन्म मिला हमको सर्वश्रेष्ठ, इसमें जितना हो सके भोग करे। मनुष्य पशु जन्म के लिए तरस रहा है, पशु जन्म के लिए वो सब प्रयत्न कर रहा है, और पशु मनुष्य बनने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ईश्वर से निकट प्रकृति, मौन है, वो बोलता नहीं, मगर अनुभव रहे, वास्तविकता अनुभव उनको हो रहा है, प्रकृति को, मनुष्य को नहीं हो रहा है। कि मनुष्य में से बड़ा है ना इंद्रिया, तो इंद्रिया शरीर में इंद्रिय प्राणार्थ, तो ये शरीर, फिर ये शरीर का इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, इसका नाम और रूप, इसका जो अवस्था, फिर स्वजन, बंधु बांधव, तो इतना बड़ा मातृकुल, पितृकुल, ये सब, तो इसके लिए सब गुरु स्वरूप में से जब जानेगा तभी आत्मज्ञान हो सकता है पार्वती। और ये सब गुरु स्वरूप ही है, ऐसा मानो, संशय मत करो कि किसी कोई भी आया तो गुरु करके नमस्कार करो। गुरु ही मां के रूप में, पिता के रूप में, बंधु के रूप में, बांधव के रूप में, आस्ती के रूप में, पुत्र के रूप में, सब आया है गुरु ही। ऐसा जो मानेगा पार्वती तो उसको गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठम परंतपः गुरु परतरा नास्ति त्रिवारम कथा यमिते है। तो ऐसा गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु ही देव है, देव ने देने वाला, तो गुरु से मांगा जाता है, ईश्वर से मांगा जाता है। कोई भी भिखारी आया ना, उसको सुबह की बात है भिक्षा लेने के, उनको मालूम है आदमी काम पे जाते, सुबह नहाए रहते, पिया नहीं खाए नहीं रहते, स्वच्छ रहते हैं, शांत रहते हैं, तो भिक्षाटन करने वाला भिक्षु सुबह आता है, ज़्यादा शाम को नहीं आता है। फिर वो तभी क्या करता आदमी, दे दो, दान धर्म करते, पुण्यात्मा बनता है। पुण्यात्मा विण्यात्मा नहीं बनता है वो, इनको झंझट हटाओ, पुण्यात्मा विण्यात्मा कुछ पुण्यात्मा नहीं, वो दे दो जल्दी भगाओ, वो ले लेता है ना। तो 10 रुपया या 5 रुपये जो भी यथाशक्ति देता है, तो उनको वो बड़ा समझता है, वो भिखारी में दान दिया, मैं श्रेष्ठ है, ठीक है। तुम ईश्वर के मंदिर में जाके क्या मांगते है, तो ठीक है वो तो 10-5 रुपये मांगा, जो दिया ले लिया, कुछ बोला नहीं। तुम यात्रा करके इतना टिकट निकाल के दर्शन करके क्या मांगने को जा रहे हैं, लाखों रुपए, करोड़ों रुपया, तुम भिखारी दिए, कौन नहीं है भिखारी, कौन नहीं भिक्षुक। तो इसके लिए गुरुदेव है और गुरु ही धर्म है, गुरु ही धर्म है, धर्म और गुरु अलग नहीं है, देव गुरु अलग नहीं है। गुरु निष्ठा परंतपा, तो पार्वती गुरु में जो निष्ठा रखता है वो परंतप है। गुरु में निष्ठा बदलना चाहिए, निष्ठा नहीं बदलना चाहिए, प्राण भी लेने दो। गुरु नानक का शिष्य, तो जब मुगल साम्राज्य था, उन्होंने पकड़ा, बोला तो है ना धर्मांतर कर, नहीं तो तेरे काट देगा। उन्होंने बोला नहीं, काट दो चले। उनके सामने उनका पुत्र को हत्या किया तो भी बदला नहीं उन्होंने, और उनको भी काटा तो भी बदला नहीं। तो ऐसे निष्ठावान का है, क्यों ये दो शरीर से भेद, और मनुष्य ना जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तो भेद मिटेगा नहीं। कोई गुरु ने ब्रह्म देवी दीक्षा लेने दो, ब्रह्म को भी भेद नहीं गया है, इसको क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो भेद जाना चाहिए, भेद दृष्टि आना चाहिए, तो गुरु को जान सकते हैं शिष्य, इतना दृष्टि है नहीं, समझ सकता है गुरु। अगर गुरु बुलाए तो धन्य मानना चाहिए, बुलाकर सेवा बोल रहे तो धन्य मानना चाहिए। तो उसको लगता है झंझट है, झंझट समझो तो गया हो, गिर गया गड्ढे में, नहीं समझ।
3 बजे तक रहता था, रात 3 बजे तक, और पढ़ाई एसएससी पढ़ता था। तो एक आदमी बोला, मेरे शिष्य लोग था, मैं भी गुरु बना था, मेरे शिष्य लोग था, तो मेरे को 16 साल से 120 तक शिष्य था, 120 उम्र का, तो पढ़ाई भी चल रहा था। तो एक आदमी बोला, रे आप पढ़ाई करते कि गुरु सेवा कर रहे, एसएससी है, कैसा पास हुए? मैंने पास हो गए। तो उन्होंने बोला, नहीं फेल हो गए हमारे शिष्य लोग। तो बोला ठीक है, देखेगा आगे। तो मैं पास हो गया, फिर उन्होंने बोलना ही बंद किया। तो निष्ठा जिसको रखेगा तो फल मिलेगा, नहीं तो ऐसा नहीं। देखो, एक माँ ने बेटे को बहुत पढ़ा है, कलेक्टर बना है गरीबी में। कलेक्टर बनने के बाद उसको है ना अच्छा संबंध आया, शादी करके गया, श्रीमंत कुल में गया, तो माँ को छोड़ के गया। फिर माँ जब बुखार आया तो भी डॉक्टर को मिलने गया था, डॉक्टर के लिए, और वहाँ पर कलेक्टर भी आया था, उसको भी बीमार आया था। तो माँ है ना चेहरा छुपा है कि मेरे बेटा है बहू के साथ। तो उन्होंने वो कलेक्टर डॉक्टर से मिलके गया, फिर ये माँ गए अंदर, बोला अभी गया हुआ आदमी क्या हुआ? तो बुखार आए। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर को अपना रोग नहीं दिखाया, इतना पैसा है लेके मंदिर में दान करके बोला मेरे बेटे को ठीक करो। वो कलेक्टर पढ़ा है मगर माँ को छोड़ गया। कलेक्टर पढ़ा है किसने? माँ ने। ऐसा गुरु भी शिष्य को पढ़ा के बड़ा बनने के, गुरु को छोड़ना, अपमान करना, तिरस्कार करना, ये निष्ठा नहीं है। वो पुत्र है, कलेक्टर रहेगा, और वास्तव में वो पशु से भी हीन है कि जो माता को छोड़कर अपना वर्चस्व के लिए, तो कलेक्टर बनने के बाद वो सोचा अपना कुल गोत्र बदल लिया उसने। सब बहुत लोग हैं इस भूमि पर, छोटा कुल में जन्म लेता है और कलेक्टर सब बने तो नाम बदल देता है, गोत्र बदल देता है, कुल बदल लेता है, माता पिता को भी छोड़ देता है, फिर गांव भी छूट जाता है उनको। है आएगा नहीं वापिस, अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, ऐसा है। मेरे शिष्य है, आईएएस ऑफिसर है, जब नौकरी नहीं मिला 24 घंटा था, आईएएस बनने के बाद कभी आया नहीं, आप बुलाए। तो ये है सच है, ये सब वास्तविकता बोल रहा हूं मैं। तो इसके लिए जो गुरु हो निष्ठा परंतप गुरु परंतरप नास्ति त्रिवार कथामिति है। गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा परंतप है। गुरु में निष्ठा रखना ही एक तप है। गुरु जो बोल रहे वो सो सही, वो दिन को भी रात बोले तो रात बोलना चाहिए। गुरु नानक और उनका बेटा और शिष्य गुरु गोविंद, उनका पैर दबा रहा था रात को 12 बजे। तो गुरु ने क्या किया, गुरु नानक देव ने अपने पुत्र को बोला, अरे बाहर देख सूर्य कितना चढ़ा है, देख क्या बोला। तो बोला रात का 12 बजे सूर्य किधर से आएगा? ये क्या है कि नींद में पागल हो गए स्वामी जी? बाप को बोला, पुत्र तो गुरु गोविंद को गुरु नानक देव ने बोला जाके देख रहे कितना बजे। तो उन्होंने क्या बोला, बोला बाहर देख क्या है, बोला आपने कितना चढ़ा है उतना चढ़ा है, आपने जितना चढ़ा है ना सूर्य उतना चढ़ा है। बोला उसको समझ में है, गुरु को जो वाणी, गुरु को जो बोलने का सूत्र रहते गुप्त रहते हैं, इशारे में समझ जाने का। अज्ञानी के लिए विस्तार होता है, ज्ञानी के लिए सूत्र होता है, इशारा ही। तो वहां पर उन्होंने क्या बोला, सूर्य कितना चढ़ा देखो, रात का 12 बजे, और सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो उन्होंने बोला, तो बेटा समझा नहीं, शिष्य ने समझा, निष्ठा था। बोला आपने कितना चढ़ा उतना चढ़ गया सूर्य को। तो आपने जितना ज्ञान दिया सूर्य, सूर्य ने ज्ञान प्रकाश,
आपने जितना दिया ना उतना वो चढ़ गया है। ऐसा गुरु का जो समझना सबको नहीं है, निष्ठावंत को आएगा। गुरु जो बात करेगा उसके अंदर का रहस्य क्या है, किसके प्रति क्या बोला है, और भविष्य में आने वाला सूचना वो सब पहले ही दे देता है गुरु, पर उसको सब नहीं जानता है, सब नहीं जानते, तो वो निष्ठावंत ही जान सकता है। तो ये निष्ठा ही तप है, परम तपः नास्ति त्रिवारम कथामिति है। गुरु से अधिक और कुछ भी नहीं है इस तीन लोक में। तीनों लोक में उनसे अधिक कुछ भी नहीं पार्वती। ये 3 बार मैं कहता हूं कि त्रिवारम 3 बार कह रहे। और शिव भी देखो, गुरु का महिमा बता रहे भगवान स्वयं शिव। शिव ही गुरु के रूप में पार्वती को रखकर बता रहे, और खुद कसम खा रहे कि सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्य बोलने के लिए कसम का क्या जरूरत है? तो जो आदमी झूठ को अपनाते हैं ना, वो सहारा लेते हैं। मृत्यु को सहारा चाहिए, शरीर को, सबको, आत्मा को नहीं। सत्य के लिए किसका सहारा नहीं चाहिए। सत्य स्वयं सिद्ध है, प्रकट है, केवल उसको जानना है। और वो किसी के लिए बदलता नहीं है। वो बदला तो ब्रह्म नहीं है। वो नहीं बदला तो प्रकृति नहीं है। तो प्रकृति को भी क्षीण होने के लिए बदलना ही पड़ेगा आप। और ईश्वर को कभी बदलना नहीं है, एक जैसा रहना चाहिए। तो इसके लिए समुद्र वे माया समुद्र वे यथा तोयम क्षीरे क्षीरे घृते घृतम भिन्ने कुंभे यथा आकाशम तथा आत्म परमात्मनि। तो यहाँ पर दृष्टांत दे पार्वती, जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घंटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में भी आत्मा अभिन्न है। तो ये अभिन्न एक है। जैसे सागर में पानी, अभी सागर है ना, तो सागर बड़ा होता है ना, विशाल। सागर यानी जल राशि, जल का जो राशि विशाल है, खोल है, अखंड है, अनंत है, उसका नाम है सागर। तो सागर में से एक बकेट पानी लिया, कलश पानी लिया, तो कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम भी नहीं, ज्यादा नहीं, पता ही नहीं। ठीक है, उसमें लिया हुआ जो जल है अलग है, गड्ढे में, है ना, और वो विशाल है समुद्र। ये गड्ढा है, छोटा है, उसे अलग किया हमने। जल तत्व एक एक दो है, जल तत्व एक ही है, उसमें जो जल है वही इसमें है, मरी उपाधि से गड्ढे में, गिलास में छोटा है। उसमें लिया तभी कम भी नहीं, ज्यादा नहीं, है ना। पूर्णमदम पूर्णमिदम। तो इसको लिया तभी कम पता नहीं है, और इसको डालने से ज्यादा हुआ भी पता नहीं। तो जल में, समुद्र में समुद्र, जल में जल मिलने से एक है ना, दो हो गया, एक है। समुद्र तथा तोयम, और दूध में दूध मिलाओ तो क्या होता है? वो भी एक हो जाता है। अभी दूध पानी को अंश पक्षी अलग कर सकते, कोई दूसरा नहीं कर सकते। अंश पक्षी को क्यों इतना मान्यता है कि राजहंस, अंश, और स्वामी लोग को अंश बोला है, परमांश है, परमांश। तो क्यों बोला है? अंश पक्षी जो है दूध और पानी मिला के रखने से वो क्या करता है? पी लेता है। पीने के बाद है ना, जल को बाहर फेंकते, दूध को अंदर ले लेते। तुमने जल और दूध को एक कर दिया, है ना, उसको अलग नहीं कर सकता है, पर उसको अलग करने की शक्ति एक ही में है, अंश पक्षी में। ऐसा ही गुरु में एक ही शक्ति है। ये ज्ञान है, अज्ञान बताने वाला। ज्ञान को अलग और अज्ञान को अलग करने की शक्ति किसमें? तो गुरु में है। तो इसके लिए उनका नाम है परमांसा, परमांश उपाधि मेरे को दिया। ऐसा परमांश उसको बोला जाता है।
तो दूध में दूध मिलाए तो भेद नहीं है, अभेद है। घी में घी मिलाने से भी अभेद है। तो घट में और घट मिलाने से भी अभेद है, कोई भेद नहीं है। ऐसा आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है, भिन्न नहीं है। घट देखो 100 मटका है, 100 मटका में आकाश है ना, कालीपन है ना उसमें, आकाश है। तो आकाश में जल भर लो आप, जल, और पूर्णिमा का चंद्र को देखो तो एक चंद्र 100 घड़े में दिखाई देगा। हाँ, तो 100 चंद्र है क्या? नहीं, एक ही है। तो ये उपाधि के कारण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब ये प्रतिबिंब वही है ना, वही दिखाई दे रहा है ना, मतलब ये वो है क्या? अर्थमायना అది ఇది అదేనా? ये वो है नहीं है, तो वो कैसा समझेगा? कैसा समझ? तो जब वो घड़े को फोड़ दिया तो उसका आकाश जो मठ में है वो भी घड़े में है ना। तो आकाश कभी भेद नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आकाश है बाहर भी है, विदेश में भी है, सब जगह है, कोई भेद नहीं। उपाधि से आपको कम ज्यादा लगता है। उपाधि, आत्मा ही परमात्मा है, भिन्न नहीं, अभिन्न है, मगर वो उपाधि के कारण भास रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। और वो एक है, जैसा चंद्र एक है, 100 प्रतिबिंब में, उपाधि में 100 दिखाई दिया, मगर उसमें रेकर भी नहीं के जैसा है, अलिप्त है शरीर में, वहां से आया है और वही जाएगा। जहां ऊपर से आया है आत्मा, इसके लिए वो आत्मा क्या करते हैं? तो परमात्मा को प्राप्ति करना इच्छा है उसका, वही मोक्ष। अग्नि तत्व है, अग्नि क्या करता है? जो कोई भी देखो, लकड़ी लगाओ, मेणबत्ती, अगरबत्ती, कुछ भी, अग्नि ऊपर रहता है। इसके ध्यान करो बोलते हैं। ध्यान करने से जो जठराग्नि प्रदीप्त होकर तुम्हारा कुंडलिनी को जागृत करता है, चेतना शक्ति ऊर्ध्वा, तो नाभि से 2 इंच, लिंग से 2 इंच बीच में कटी प्रदेश है एक, वह प्रदेश में तो प्राण को रुकाओ, तो ऊर्ध्वागमन किए तो मोक्ष, अधोगमन किए तो भोग। और वो अग्नि, ज्ञानाग्नि, जठराग्नि, योगाग्नि, उसको बोला जाए। वो अग्नि प्रदीप्त होएगा तो शरीर चलता, अन्यथा नहीं। तो ऐसा ये ऊर्ध्वागमन, एक ही चंद्र अनेक के रूप में जैसे दिखाई दिया, ऐसा ही ईश्वर सब में एक ही है, वो अभिन्न है, भिन्न नहीं है उसमें। तो जहां जाए उसमें लय हो गया। अच्छा, वो आया था क्या जाने के लिए? आया था? तुमने टिकट देके भेजा, टिकट से बुलवाया, सब पूंजी भी नहीं हुआ है। जो जो किया तुमने, मटका बनाया, जल डाला, तुमने वेद किया है, तुमने उपाधि बनाया, उपाधि के कारण वो बास रहा है, तो वह है, आया नहीं, गया नहीं। तो इसके लिए वो अचलोयम सनातन, वो कदर आता नहीं और जाता नहीं। तो आया कौन? शरीर, गया शरीर। ये जो जानेगा वो निष्ठावंत शिष्य है। पार्वती, आत्मा परमात्मनि। आज इतना कहकर समाप्त। जय जय गुरु मंगलम पार्वती पतीश्वर राम हरि। आज कृष्णाष्टमी, भगवद गीता का कर्ता आचार्य कृष्णचंद्र देव का जन्म। भगवान जन्मता विनमता नहीं है, तो जन्म प्रकट हो गया। दुष्ट शिक्षणा शिष्ट रक्षणा के लिए, तो उन्होंने आज प्रकट हो गया, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है भक्त। और दूसरा, तो आप लोग वहां पर भी आ जाओ, भजन